गाइस, अगर आपने भी कंप्यूटर चलाना अभी अभी शुरू किया है और आपको कीबोर्ड से टाइपिंग करना बिल्कुल नहीं आता तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम टाइपिंग की शुरुआत बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। हम जानेंगे कीबोर्ड क्या होता है और उंगलियों को सही जगह पर कैसे रखा जाता है और बिना गलती किए सटीक टाइपिंग कैसे की जाती है। तो अगर आप बिगनर्स हैं और टाइपिंग करने की सभी प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड होता क्या है और इसका क्या कार्य होता है। तो आपको बता दें कि ये जो कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है। ये एक इनपुट डिवाइस है और इसका कार्य है कंप्यूटर में अक्षर, संख्या या फिर अन्य जानकारी को टाइप करना। अब बात करते हैं कीबोर्ड के संस्थापक कौन हैं। तो इसके संस्थापक हैं क्रिस्टोफर लैथम सेल्स। इन्होंने 1867 ईस्वी में इसका आविष्कार किया। अब बात करते हैं कि कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कीज इलेक्ट्रॉनिक यट बोर्ड ऑपरेटेड ए टू जेड रिस्पॉन्स डायरेक्टली। ये इसका फुल फॉर्म है। तो अब बात करते हैं कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती हैं। तो आपको बता दें कि ये जो हमारा कीबोर्ड है इसमें 104 से 108 तक कीज होती हैं। जो नॉर्मली कीबोर्ड होता है उसमें 104 या फिर 105 कीज होती हैं। और जो सुपर कीबोर्ड होता है जो विज्ञान के क्षेत्र में यूज किया जाता है या फिर इंजीनियर्स लोग यूज करते हैं उसमें 108 तक कीज होती है। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको बताया है इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं टाइपिंग कैसे करनी है। टाइपिंग करने से पहले आपको बता दें ये जो हमारा कीबोर्ड है इस कीबोर्ड पर बना हुआ ये जो कीज है इन कीज को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, कुछ भागों में बांटा गया है। तो इनको बारी बारी से समझ लेते हैं, इसके बाद हम टाइपिंग करना जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें कीबोर्ड पर बटा हुआ जो पहला भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक है F1 F2 F3 यहाँ से लेके F12 तक है। इसे फंक्शन कीज कहा जाता है। ये जो F1 F2 है इसे फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 यहाँ तक फंक्शन 12 तक इसे कहा जाता है। इसे फंक्शन कीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य करते हैं और इनका कार्य विशेष होता है। ये विशेष कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब बात करें यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक की सभी बनी हुई है इनको किस नाम से जाना जाता है। इनकी बात करें तो इनको अल्फा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। अल्फा न्यूमेरिक कीज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अलग अलग सिंबल्स बने होते हैं और इसमें नंबर्स भी बने होते हैं और इसमें अल्फ़ाबेटिक कीज भी होती हैं, इसलिए इसे अल्फा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। अब बात करें कीबोर्ड पर बने हुए अगले भाग की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कीज बनी हुई है इसे कर्सर कंट्रोल कीज बोला जाता है। इसे कर्सर कंट्रोल कीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। अब बात करें अगले भाग की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कीज सभी बनी हुई हैं इनको न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। इन्हें न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। न्यूमेरिक कीज इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नंबर्स बने होते हैं और ये नंबर्स टाइप करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि हमने आपको जितना भी बताया है यहाँ तक आपको ज़रूर क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब जानते हैं टाइपिंग कैसे करनी है। टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फिंगर्स को सही पोजीशन पर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने फिंगर्स को सही पोजीशन पर नहीं रखेंगे तो हम टाइपिंग हमेशा गलत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अपने फिंगर्स को सही पोजीशन पर कैसे रखा जाता है। तो हमारे लेफ्ट हैंड की ये जो पहली उंगली है इसे हम एफ पर रखेंगे। इसके बाद ये जो हमारी दूसरी उंगली है इसे हम डी पर रखेंगे। ये जो तीसरी उंगली है इसे हम एस पर रखेंगे और ये जो उंगली बचती है इसे हम ए पर रखेंगे और ये जो अंगूठा है इसे हम स्पेस कीज पर रखेंगे, इस पे। अब बात करते हैं राइट हैंड रखने का पोजीशन। तो ये जो हमारी पहली उंगली है इसे हम जे पर रखेंगे और ये जो दूसरी उंगली है इसे हम के पर रखेंगे। ये जो उंगली है तीसरी उंगली इसे हम एल पर रखेंगे और ये जो उंगली बचती है इसे हम सेमीकोलन पर रखेंगे और ये जो अंगूठा है इसे हम स्पेस पर रखेंगे। तो इस तरह से हमारा फिंगर्स रखने का पोजीशन रहेगा। अब बात करते हैं टाइपिंग कैसे करनी है और टाइपिंग क्या करना है। तो आप अंगूठे को देखेंगे, इसमें से किसी एक अंगूठे का उपयोग करना है। कभी भी आप टाइपिंग करेंगे तो एक ही अंगूठे का उपयोग करेंगे। अगर आप लेफ्टी हैं तो आप लेफ्ट अंगूठे का उपयोग करें। अगर आपका राइट हैंड चलता है तो आप राइट अंगूठे का उपयोग करें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो अब आपको टाइपिंग करना क्या है, इसमें ASDF और इधर से JKL सेमीकोलन, यही आपको टाइपिंग करना है। इतना आपको करीब 20 से 25 मिनट टाइपिंग करना है डेली, जब तक आपके फिंगर्स इस पे बैठ ना जाए। अब जानते हैं कि ये जो हमारा जो हाथ रखा है, फिंगर तो जहाँ पर हम रखे हैं, इसे हम होम रो बोलते हैं, इन्हें हम होम रो बोलते हैं, क्योंकि हम जब टाइपिंग करते हैं तब हमारे फिंगर यहीं पर रहते हैं। जैसे मान लो हम टाइपिंग किए R, तो फिर हम यहीं पे आ गए, फिर U टाइप किए तो फिर हम यहीं पे आ गए। हम जब टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करने के बाद हमेशा यहीं पे आते हैं, रेस्टिंग पोजीशन ये है हमारा, इसलिए हम इसे होम रो बोलते हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो फिर हम दोबारा घर पर ही आते हैं, तो एक प्रकार से ये हमारा घर है। हम यहीं से अपना कार्य करेंगे, फिर रिटर्न यहीं पे आएंगे। इतना क्लियर है। इसके ऊपर जो ये कीज बनी हुई है, इसे हम बोलते हैं टॉप रो या फिर अपर रो। इसे टॉप रो, अपर रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस कीज से ऊपर है, इनसे ऊपर है, इसलिए बोलते हैं। आप जानते हैं इसके ऊपर ये जो बनी हुई है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम नंबर्स रो बोलते हैं। नंबर्स रो, इसमें आप देखेंगे नंबर्स छपे हुए हैं, इसलिए हम इसे नंबर्स रो बोलते हैं। अब बचते हैं ये लाइन, इनको हम बोलते हैं लोअर रो या फिर बॉटम रो। ये नीचे है सबसे, इसलिए हम इसे लोअर रो या फिर बॉटम रो बोलते हैं। इतना क्लियर है? यहाँ तक मुझे लगता है कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। एक बात और आपको बता दें कि आप जब टाइपिंग करेंगे तो आपका फिंगर्स ऐसे कुछ उठा होना चाहिए। ये जो हैंड है ये हमारा, ये थोड़ा कुछ ऐसे उठा होना चाहिए, ये इस पे इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से टाइपिंग करने से आप धीरे धीरे आदत डालेंगे तो आपका आदत पड़ जाएगा। और जब आप टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग करते समय कीबोर्ड को बहुत कम देखना है, स्क्रीन को सबसे ज़्यादा देखना है। मगर जब आप कीबोर्ड को बिना देखे टाइपिंग करेंगे तो आपका ये जो फिंगर्स है ये होम रो से हट सकता है, यानी कि यहाँ पे हमारा रेस्टिंग पोजीशन है, तो यहाँ से ये इधर उधर हो सकता है। तो इसे सही पोजीशन पर लाने के लिए आप देखेंगे ये जो F है और ये जो J है, इस पर कुछ उभरा हुआ सा बना हुआ है। आप जब अपने फिंगर्स को इन दोनों पर रख देंगे ऐसे ही बिना देखे, तो आप जान जाएंगे कि ये हमारा होम रो है। तो इसके सामने सामने ये जो कीज है, इस पे अपना फिंगर्स रख देंगे, तो इस तरह से कुछ हमारा फिंगर्स रखने का पोजीशन हो जाएगा। तो आप फिर से टाइपिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जितना हमने आपको बताया है ये ज़रूर समझ में आया होगा और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।